मुर्जा साहब, आपको याद है कोर्ट का फैसला था, अमल दरामद नहीं हुआ था और गिलानी साहब को घर जाना पड़ा था, तौहीन अदालत भी लगी थी। अब भी एक फैसला अक्सरियती अमल दरामद नहीं हो रहा, तो क्या अब एक और वज़ीर आज़म जाएगा? मैं अजमल पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं। आपने डॉन के एडिटोरियल का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचेंगे। उसी डॉन अखबार की मैं 19 जुलाई 2024 का एक और एडिटोरियल की हेडलाइन जो है आपको बताऊं, फिर आप बताइएगा कि पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के क्या लोग सोचेंगे। हेडलाइन है, नियरली 2 डज़न इनमेट्स विक्टिम टू डिलेड जस्टिस। उर्दू में पढ़ दूं, यानी कि 2 दर्जन ऐसे प्रिजनर्स हैं जो कि डिलेड जस्टिस, जो लॉ ऑन प्रोसेस की वजह से खत्म हो गए, तबाह हो गए। उसी स्टोरी आगे लिखा हुआ है, मेनी लिटिगेंट्स ऑलरेडी डेड बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट टुक अप देयर केस। ऐसे वाकयात बिल्कुल रिपोर्ट, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुल्जिमान मर चुके हैं बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को सुना। और मैं ऐसे हवाले भी दूंगा कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को बाइज्जत बरी किया, उसको फांसी चढ़ने के 2 साल बाद, 1 साल बाद। ये भी हमारे मुल्क का मसला है। तो जब भी आप मुल्क के रिफॉर्म का सोचते हैं या किसी इदारे के एडिटोरियल का सोचते हैं, तो मैं पूर्ण हूं कि आप एक तरफा चीज नहीं सोचेंगे, जो और कमेंट्स और कमेंट्री आती है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और यही बुनियादी वजह है। वजह क्या है कि आपके जो प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, आसिफ जरदारी साहब का केस हो, पीपल्स पार्टी का केस हो, इमरान खान का केस हो, उसकी डेली बेसिस के ऊपर सुनवाई होती है। लेकिन वो जो आपका कैमरामैन बैठा है, उसका केस साला साल नहीं सुना जाता। वो जो औरत बैठी हुई है ना, जिसके बच्चों कस्टडी का मेहनत कश औरत का अपने हस्बैंड से चल रहा है, उसका साला साल फैसला नहीं होता। और वो फैसला क्यों नहीं हो पाता कि आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वो इतना टाइम ले रहे हैं आपकी मौजूद अदालतों का, आम आदमी के मामलात के ऊपर वो असरअंदाज हो पा रहे हैं। मैं आपको मंसूर अली शाह साहब रिफॉर्मिस्ट जज हैं, उन्होंने बहुत सारे काबिल सताइश काम जब जी, और हाई बिल्कुल कोर्ट किए तब भी किए और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी किए। सबसे बड़े प्रोपोनेंट है वो। एक मिनट में मुझे बात करने दे थोड़ा सा। आई अंडरस्टैंड एंजाइटी, आपको प्रॉब्लम हो रही है आई हैव एन अपॉइंटमेंट की बात से। एक मिनट नॉट एट ऑल। मैं जरा मुर्जा भाई आप थोड़ा सा मेरे साथ रहे, मुझे लास्ट 2 मिनट लेने दें। मैं आपको लास्ट 2 मिनट दे रहा हूं। मुर्जा साहब एक मिनट ठहरिएगा, कता कलामी आई लेट यू कंप्लीट। मैं सिर्फ चाह रहा हूं मेहर बानो साहबा के 2 मिनट में उनको जवाब आ जाए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि ये अब कॉन्टेम्प्ट किस पे लगेगी, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और ये तनाव का नतीजा क्या निकलेगा? जी देखिए, मैं मुर्जा आई एम रियली सॉरी, मैं जेन्युइनली मेरी एक कमिटमेंट थी 7:40 जामी साहब को मालूम है, मैं उनको रिमाइंड करा रही थी। देखिए, मैं आपकी जो गुफ्तगू है मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मगर मेरे जो सवाल हैं कि ये जिस उजलत में, देखिए ये मसले हैं मुल्क में, मगर आप इन मसलों को बुनियाद बनाकर आप उजलत में बुलडोज नहीं कर सकते। आईनी तरामीम को लोगों को अंधेरे में रख के, रात के अंधेरे में जो अमल किया जाता है, अगर उसमें बदनीयती ना हो तो वो दिन की रोशनी में भी हो सकता है। आपसे मैं दोबारा मुतालबा करती हूँ, आप बिलावल भुट्टो साहब के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास एक ड्राफ्ट है, मुसवदा है, उसको पब्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मगर बाकी जमातों को भी, बार काउंसिल्स को भी, वुकला को भी इस मुल्क में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन आईनी तरामीम को लेकर। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, और ये वो सब लोग हैं जो जानते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ मिलने में बड़ी देर लगती है, मगर जिस बुनियाद पर ये तरामीम की जा रही हैं वो लोगों का इंसाफ देने के लिए नहीं है। इस वक्त जो तासुब है, जो खुलकर सामने आ रहा है, अवाम वो भी देख रही है। अगर आप ज़बरदस्ती इन तरामीम को बुलडोज करेंगे तो अवाम में ये तासुर ज़रूर जाएगा कि ये उनके इंसाफ के लिए आपने तरामीम नहीं की, आपने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आप एक जमात को मजीद तोड़ना चाहते हैं। एंड दैट इज वेरी डेंजरस।